आपने कितने आंखों के ऑपरेशन किए होंगे? मैं देखो एग्जैक्टली तो नंबर नहीं बता पाऊंगा, पर मोतियाबिंद के तो मैंने लाखों में ऑपरेशन किए लाखों हैं। में। हाँ। आपकी नजर में आंखों के मेन रोग कौन कौन से हैं? आंखों का देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मोतियाबिंद ही है, हम्म, और ये सबसे मुख्य कारण है अंधता का, ब्लाइंडनेस का, हमारे देश में और बाहर भी। हम्म, इसके बाद ये जो प्रोग्राम मैंने बताया है हम्म, गवर्नमेंट का, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम हम्म, ब्लाइंडनेस का, इसके बाद मोतियाबिंद के इंसिडेंस में कमी आई। हम्म, इसके बाद कॉर्निया, पुतली। हम्म, अब जैसे हमारा ये एग्रीकल्चरल एरिया है, हम्म, गन्ने के दिनों में, हम्म, गेहूं के दिनों में इतने कॉर्निया पे पुतली के जख्म आते हैं, जरा सा पत्ती लग गई गन्ने की, हम्म, गेहूं की पत्ती लग गई, हम्म, और ये फंगस होता है इन पे, हम्म, फॉरन फंगल अल्सर, इंजरी, पटाखे, हम्म। इससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत बढ़ी है। कहते हैं कि आंखों का इंसान की जिंदगी में बहुत अहम रोल है। आंख नहीं है तो दुनिया नहीं है, जिंदगी नहीं है। और दुनिया क्या है इसका मलाल पूरी जिंदगी इंसान को रहता है जिसकी आंखें नहीं होती। और जिनकी आंखें हैं लेकिन आंखों में तकलीफ है, तो आंखों में उनके कारण वो परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, इसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। और हम आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से परिचय करा रहा हूँ जिनका 40 साल से अधिक का समय मेरठ मेडिकल कॉलेज में रहा, और ये पूरे वेस्ट यूपी के आसपास के जिलों के बेस्ट डॉक्टरों में से एक माने जाते हैं, डॉक्टर संदीप मित्तल। इनका पूरा परिवार आंखों के इलाज में लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, इसके पहले आगरा में और झांसी मेडिकल कॉलेज से इनका संपर्क रहा। आज मैं आपको बिल्कुल एकदम हूबहू और एकदम अनकट अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई, आपने शारदा इंस्टीट्यूट के लिए समय दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप एक बहुत ही पुण्य काम में लगे हुए हैं, और चिकित्सक का जो काम है उसको धरती पे भगवान का दर्जा दिया जाता है, और खासकर आप आंखों के डॉक्टर हैं। आँख नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया रंगीन हो जाती है और दुनिया उसके लिए बेईमानी हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में आँखों से रिश्ता आपका कब से हुआ? ऐसा है कि जब एमबीबीएस में मैं बड़ा मेरिटोरियस स्टूडेंट था, और मेरे फादर जो है वो बड़े लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर के जी मित्तल था, मेरठ के थे, नामी डॉक्टर बड़े। मैं भी उन्हीं की तरह फिजिशियन बनना चाहता था, और मेरे टाइम में जो एमबीबीएस में पोजीशन होल्डर थे वो सब मेडिसिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता था, उसमें जाते थे। मुझे याद है जो मेडिसिन के प्रोफेसर एंड हेड थे, प्रोफेसर जीपी एलेंस, उन्होंने मेरा एक दिन में बिल्कुल सारा थिंकिंग बदल दिया। उन्होंने कहा, संदीप, आई जो है आने वाले डिकेड्स में इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस, वेरी फास्ट ग्रोइंग, डेवलपिंग, एंड मॉडर्न ऑप्थेल्मोलॉजी मैं समझता हूँ अगर तुम ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ दे पाओगे समाज को, बहुत कुछ कर पाओगे, और तुम्हें खुद भी बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा इसे करने में। तब मेरठ मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई सुविधा नहीं थी। आगरा मेडिकल कॉलेज में मैंने एमएस ज्वाइन किया, और उसके बाद बस आँखों में अपना सभी कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया, उसके सीखने में, उसके डेवलपमेंट में, उसको प्रैक्टिस करने में। मुझे बेस्ट हाउस सर्जन का अवार्ड मिला एमएस करते टाइम आगरा मेडिकल कॉलेज से, और बहुत कुछ सीखा मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में। मेरी थीसिस थी, मुझे ध्यान पड़ता है, मोतियाबिंद पे, काले मोतिया पे हुँ, ट्रेबेकुलेक्टमी। तब ये प्रोसीजर यहाँ हिंदुस्तान में होता ही नहीं था। हुँ, मेरी सबसे पहली थीसिस थी उस पे, बहुत मैंने उस पे मेहनत करी, काम किया, सारा कुछ हासिल किया। दूसरा मोतियाबिंद पे काफ़ी ज़ोर रहा मेरा उसे मास्टर करने में। मैं जैसे फिजिशियन बनना चाहता था, पर कभी मैंने ज़िंदगी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने में भी और उसके बाद भी हुँ। रिपेंट नहीं किया कि मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी आई क्यों ज्वाइन करी। और हर दिन मेरे लिए प्लेज़र का दिन है ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस करने की। नहीं तो आपने जो आँखों का आपने ब्रांच चुनी आइज़ की, आपने देखा कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोतियाबिंद या तमाम काला मोतिया तमाम तरह की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उनको सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आपके दिमाग में ये जब आपने मेडिसिन से छोड़ के जब आप इसमें आए, तो आपको लगा होगा कि समाज का एक बहुत बड़े वर्ग हमसे जुड़ेगा, तो आँख के बिना दुनिया कुछ नहीं है।
तो आपको क्या लगा, जो शुरुआत में आपकी जो आंख के प्रति जो क्रेज था, वो आज जो क्रेज है उनमें कितना बदलाव आया? मैं जितने दिन आँख को ही प्रैक्टिस करता रहा, सीखता रहा, अपने को इम्प्रूव करता रहा, रिसर्च करता रहा, रिसर्च करवाता रहा, रोज़ मेरे लिए आँख में इतनी फास्ट ग्रोइंग ब्रांच रही ऑप्थेल्मोलॉजी आई की ब्रांच, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता था, देखो आई में तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने में और प्रैक्टिस करने में लिटरली दौड़ना पड़ेगा, इतनी फास्ट एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है ये। पहले शुरू में मुझे ध्यान है, हमारी दादी का जब ऑपरेशन हुआ था, मेरठ में डॉक्टर बीरचंद साहब सबसे ज़बरदस्त प्रैक्टिशनर थे। आए, उन्होंने उन्हें खाट पे लिटाया, नीचे में ईंट लगाई, पानी में बॉयल किया और बड़ी मतलब प्रिमिटिव सर्जरी थी। और फिर काफ़ी दिन तक लेटी रही वो, मूवमेंट्स वगैरह बंद करे, और आज के दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच गई आई की सर्जरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फास्ट ग्रोइंग साइंस, मेडिकल साइंस। मरीज ऑपरेशन करवा के सीधा ड्राइव करके चला जाता है। तो बहुत एडवांस भी हुआ इसमें, इसको सीखने में ज़रूर काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लगन से करना पड़ता है, पर बड़ा प्लेज़र। आपने कोई विदेश में भी जाके इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली? हाँ, कहाँ बिल्कुल। गए थे आप? विदेश में मैं इंग्लैंड में भी गया हूँ, वहाँ भी मुझे अभी तो फेलोशिप अवार्ड हुई है वेरी गुड। ना, एफआरसीएस में, बल्कि जो 26 जून को अभी फंक्शन है इंग्लैंड में, ग्लासगो में, हाँ। वहाँ मुझे एफआरसीएस की डिग्री प्रदान की जाएगी प्रॉपरली। और बाकी जितनी भी बढ़िया कॉन्फ्रेंसेस यूरोप में, पेरिस में, लंदन में, अमेरिका में, मैं किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस को छोड़ता नहीं हूँ। ज़रूर अपने को अपग्रेड करने के लिए जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस है, हर साल में 1 या 2 अच्छी कॉन्फ्रेंसेस चुन के, देश में भी और विदेश में भी, बराबर अपने को अपग्रेड करता रहता अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको मैं जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तब मैं लखनऊ में था, तो कहते थे कि सीतापुर का हॉस्पिटल और एक अलीगढ़ का कोई आँखों का अस्पताल, ये बहुत जर्मन बुंदेलखंड में कोई जर्मन हॉस्पिटल था। तो क्या डॉक्टर साहब, ये जो सीतापुर का अस्पताल या अलीगढ़ में कोई कहता था कोई बुंदेलखंड का जर्मन था, तो क्या ये खास स्पेशलिस्ट लोग हैं डॉक्टर कि आपको इनसे भी कुछ मिला, लेसन मिला कुछ कि ये क्या है? बड़ी मास सर्जरी होती थी यहाँ पर ना, मतलब एक-एक दिन में 100-100, 150-150 ऑपरेशन होते थे, और अच्छे, बढ़िया, काबिल, मेहनती डॉक्टर थे, सीतापुर में भी, अलीगढ़ में भी। पर उसके बाद आप आई का मैंने देखा डेवलपमेंट होता चला गया, और एक अकेला ये आई का जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम सारे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, सारे ही बढ़िया होते हैं, पर ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। इन्होंने हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आई ट्रीटमेंट, आई सर्जरी को इम्पोर्टेंस दी। और कैटरेक्ट सर्जरी जो पहले आप बता रहे हैं, जैसे अलीगढ़, सीतापुर और ऐसे लोग भाग के जाते थे, हर शहर में, हर प्राइमरी सेंटर में होने लगे, और जो ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा फैक्टर था कैटरेक्ट, वो कंट्रोल भी हुआ। अच्छा, आपने आपकी याद में आपने कितने आँखों के ऑपरेशन किए होंगे? लगभग कितने आपकी आपकी इतनी लंबी जर्नी में आपने? मैं देखो एग्ज़ैक्टली तो नंबर नहीं बता पाऊँगा, पर मोतियाबिंद के तो मैंने लाखों में ऑपरेशन किए लाखों हैं। में। हाँ, और अभी भी जो 40-40, 50-50 साल पहले मरीज़ कराए हुए ऑपरेशन आते हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है देखकर कि डॉक्टर साहब क्या बढ़िया, आपका अभी तक खूब बढ़िया तो दिख डॉक्टर रहा साहब, है। ये आपकी नज़र में आँखों के मेन रोग कौन-कौन से हैं? आँखों का देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मोतियाबिंद ही है, और ये सबसे मुख्य कारण है अंधता का, ब्लाइंडनेस का, हमारे देश में और बाहर भी। इसके बाद ये जो प्रोग्राम मैंने बताया है गवर्नमेंट का, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ब्लाइंडनेस का, इसके बाद मोतियाबिंद के इंसिडेंस में कमी आई। इसके बाद कॉर्निया, पुतली, अब जैसे हमारा ये एग्रीकल्चरल एरिया है, गन्ने के दिनों में, गेहूँ के दिनों में
इतने कॉर्निया पे पुतली के जख्म आते हैं, जरा सा पत्ती लग गई गन्ने की, हम्म, गेहूं की पत्ती लग गई, हम्म, और ये फंगस होता है, हम्म, फॉरन फंगल अल्सर, इंजरी, पटाखे, हम्म, इससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत बढ़ी इन दिनों। कॉर्निया में अब हर्पीज होने लगी, और सारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी, सभी में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है। इस सब को देखते हुए मैंने बहुत टाइम ली, मुझे करीब हो गए 35 ईयर्स हम्म, पुतली बदलने की। मेरठ मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना हम्म, की। मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ उसका, और हजारों की संख्या में पुतली बदलना फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अच्छा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा योगदान रहा यहाँ की पब्लिक एरिया हेल्थ। की। तब उसका भी एक वो मुझे याद है कि मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट एमएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, और एग्ज़ाम लेने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वाजपेयी आए थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजे थे, अच्छा, बड़े प्रोमिनेंट कॉर्निया सर्जन थे वो। हम्म, उन्होंने कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सवाल पुतली बदलने के उसमें पूछे, हम्म, जो मेरा टॉपर स्टूडेंट था। हम्म, नहीं दे पाया क्योंकि हमारे यहाँ ये वो व्यवस्था नहीं पुतली थी। बदलने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी आंसर कर सकता है बच्चा जब जबकि किया वो उसने। प्रोसीजर करे हैंड्स ऑन। उसे फेल कर दिया। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि नहीं, मैं आई बैंक स्थापित करूंगा मेरठ में, और ये शुरू करूंगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद मैंने इनॉग्रेशन जो करवाया आई बैंक का अपने मेरठ की डायरेक्टर को बुला के, ये लखनऊ की डायरेक्टर जो जुड़ नहीं, मुझे चुकी पता थी, है, मैं था, मैंने कवर किया था। यस, हम्म, बुलाया। और मैंने कहा मैडम ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में होनी चाहिए व्यवस्था। उन्होंने बड़े प्रयत्न किए, और फिर उसके बाद से और मेडिकल कॉलेज में भी आई बैंक की और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी करी गई। कॉर्निया के बाद तीसरा होता है ग्लाकोमा, ग्लाइकोमा। वो इम्पोर्टेंट, काला मोतिया। जैसा नाम है इसका, काला मोतिया इतना ही काला है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, अच्छा, और इसका कुछ तो जेनेटिक है, हम्म, पर ये अगर शुरू में डायग्नोज हो जाए तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। हम्म, और एक बार इससे जितना डैमेज हो जाता है विज़न का, वो ना तो दवाओं से, ना ऑपरेशन से, ना बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी से फिर वापस नहीं लाया जा हम्म, सकता। तो काला मोतिया भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोग है आँखों का, अंधता के उसमें इम्पोर्टेंट रोल करने का। बाकी अच्छा, शुगर का क्या रोल है इसमें आंखों को बर्बाद करने में? बता दें, शुगर का बहुत बड़ा, डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल है। देखो, डायबिटीज़ पहले तो खाली जिन परिवारों में डायबिटीज़ होती थी, उन्हीं के बच्चों में डायबिटीज़ देखते थे होती थी। अब डायबिटीज़ एक एपिडेमिक हो गई इंडिया में। हम्म, इतना नंबर डायबिटीज़ का बढ़ रहा है, हर एज में, हर फैमिली में डायबिटीज़, जिसमें हिस्ट्री है फैमिली में डायबिटीज़ की या नहीं है, हम्म, देखने को मिल रही है। डायबिटीज़ आँख के हर पार्ट को प्रभावित करती है, और चाहे तो वो आँखों की नंबर, चाहे पुतली पे सूजन, मोतियाबिंद का जल्दी बनना, काला मोतिया होना, और सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ का प्रभाव बुरा पड़ता है आँखों पे, वो आँख के पर्दे पर, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी डायबिटीज़ वाले मरीज को हम इसलिए एडवाइस करते हैं हर साल, और या जैसे भी डॉक्टर बताए चेक करते रहना चाहिए। अब हमारे पास काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, लेज़र भी है, और दवाएँ भी हैं, और कुछ केसेस में जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो भी हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ कंट्रोल करना, डायबिटीज़ के पेशेंट में, और रेगुलर आँखों का चेकअप अच्छा, कराते डॉक्टर रहना। साहब, एक और सवाल है कि छोटे बच्चों में चश्मा क्यों लग रहा है? बहुत छोटे बच्चों में मैंने देखा है, 2-2 साल के बच्चों में, 3-3 साल के बच्चों में भी, 4 साल के बच्चों में भी चश्मा लग रहा है। वो तो बेचारे, उनका तो कोई क्या है, जेनेटिक कारण है कि क्या है? जेनेटिक तो होता ही था, पहले जेनेटिक में जिन बच्चों के, जिन माँ-बाप को हाई माइनस का नंबर होता था, हुँ, उनके फैमिली में मायोपिया बड़ा कॉमन होता था, अच्छा, ना? अच्छा, हाँ, और अब जो है ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल है, हुँ, और ये टेलीविज़न है, इसका बड़ा भारी रोल है। हुँ, अ, लंबे टाइम तक ये देखना, मैंने देखा जिनकी फैमिली में कहीं दूर-दूर तक किसी ने, दादी ने, दादा ने, कभी नानी ने, कभी नाना कराया होगा। चश्मा नहीं लगाया, उनके छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा नंबर आने लगा। और वो बढ़ता जाता है, हुँ, जितना ज़्यादा हुँ, इन्वॉल्वमेंट होता है इनमें, मोबाइल में, गैजेट्स में। अ, और डाइटरी फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेन है। जेटा है। तो डॉक्टर साहब, आपको जब आप में आई सर्जन बन गए बहुत,
तो आपको कभी लगा कि आपके पिताजी ने कहा कि देखो मैं मेरा बहुत टॉप का फिजिशियन हूँ और मेरा बेटा भी बहुत टॉप का बन गया, तो कभी उन्होंने आपको इस बात की कभी बधाई दी उन्होंने कही कि देखो तुम भी तुमने मेडिसिन नहीं किया और तुम सीधे आई में आए और तुमने नाम कमा लिया? नहीं, नहीं, देखो हमारे फादर तो ही वाज़ ए नोबल सोल ना, उन्होंने इतनी सेवा करी, सच में सेवा करी है, मैं देखता हाँ, मुझे था। पता है, मैंने सुना है। वो तो उनकी फीस कभी 5 रुपए से ज़्यादा नहीं रही, और जिसके पास नहीं होता था उससे 5 रुपए भी उन्हें जोड़नी पड़ता था छोड़ने में। उसे दवा भी अपने पास से देते थे, और मेरे पास उनके अभी भी पुराने पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें तो मेरठ कॉलेज में वो मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे, तो बच्चों को बड़ी हेल्प करते थे। और बोले डॉक्टर साहब आज आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और आपके फादर का बड़ा भारी योगदान है उसमें। उन्होंने हमें वो तो दी बढ़िया एजुकेशन और मोटिवेट किया और फाइनेंशियल भी हेल्प किया। तो कभी भी उन्होंने मेरे से ये सवाल नहीं किया, नहीं तुमने मेडिसिन नहीं की, ऑप्थेल्मोलॉजी की। हमेशा मुझे जोर चलाया कि नहीं, जिस भी ब्रांच को कर रहे हो खूब मन लगा के बेस्ट करो बहुत अपना। अच्छे से करो। तो आपने अपने बच्चों में ये जो ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी का आपने अपने बच्चों में कहा कि नहीं तुम आपने कहा कि उनके आपके बच्चों में ये खुद का डिसीजन था कि हमको भी आँखों के इलाज में जाना है? मेरी वाइफ पैथोलॉजिस्ट, हुँ, तो मेरी 3 बेटियाँ हैं। हुँ, मैं चाहता था 3 में कम से कम 1 पैथोलॉजी भी फ़ॉलो करे, हुँ, बाकी तो मैंने कभी किसी को कोई जोर नहीं दिया। हुँ। उन्होंने पता नहीं क्या देखते हुए ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच है, या मुझे देखते हुए, या कैसे भी तीनों ने ऑप्थेल्मोलॉजी चूज़ की। मैंने कभी किसी को कोई प्रेशराइज़ नहीं किया करने के लिए, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों इतनी बढ़िया ऑप्थेल्मोलॉजी में कर रही हैं। अलग-अलग ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच बन बड़ा गया है। बढ़िया, अब तो ब्रांच बड़ा हो गया। इसकी सुपर स्पेशलिटीज़, सब स्पेशलिटीज़ इतनी हैं, वो डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ कंट्रोल कर रही हैं और बहुत बढ़िया कर रही तो हैं। क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वो आँखों की ऑपरेशन वगैरह को बेयर कर सकता है? ये बहुत ज़्यादा महँगा है इलाज इसका। देखो मेडिकल कॉलेज में तो मैं इतनी सर्जरी करता था बिल्कुल फ्री हुँ, ऑफ कॉस्ट, और अपने पास से भी खूब हेल्प करता था। हुँ, कोई वो नहीं। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा आँखों की जो ट्रीटमेंट है, हुँ, थोड़ा-सा कॉस्टली है। है। ख़ास तौर से अब ये जो मॉडर्न लेंस है, मरीज़ जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता है, तो चाहता है डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद हुँ, तो मुझे चश्मे की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ देखना चाहिए। हाँ, दूर का भी, बीच का भी, कंप्यूटर भी, हुँ, नज़दीक का भी। वो लेंसेज़ इस तरह के थोड़े कॉस्टली आते हैं। हुँ, पर मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मेरा पर्पज़ ही रिटायरमेंट के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त तो रिटायर हो गए और हुँ, अपना दे आर लिविंग ए वेरी लग्ज़रियस लाइफ़। पर मैंने कहा नहीं, हुँ, मैं ऑप्थेल्मोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे मेडिकल कॉलेज में मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाँ, बनाया, हुँ, और अभी भी आई डिपार्टमेंट हमारा हुँ, प्रदेश में कहीं किसी से कम कम नहीं है। नहीं, बेटर ही है। ऐसा ही मैं प्राइवेट सेक्टर में भी देना चाहता था, अंडर ए सिंगल रूफ एवरी आई डिज़ीज़ यहाँ मिल जाए। शुड बी ट्रीटेड, और डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, उसको कभी भी ये ना लगे कि नहीं, मैं इस कॉस्ट की वजह से अपनी आँखों का ट्रीटमेंट नहीं करा पाऊँगा। मैं मरीज़ को असेस करके उसको उसी के उसके हिसाब से उसी स्लैब में सारा कुछ दे देता हूँ, और उसमें मुझे प्लेज़र मिलता है। हुँ, लोग बाग इतनी चैरिटी करते हैं, हुँ, इतने वो करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, हाँ, बहुत दान करते हैं, मुझे इसी में सब कुछ मिल जाता है। डॉक्टर मेरे जितने मरीज़ ठीक होते जाते हैं, मुझे और अच्छा लगता है। और थैंक यू डॉक्टर साहब। और अभी आपने देखा कि डॉक्टर संदीप मित्तल ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में, मेडिकल यात्रा के बारे में बताया, कैसे कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं और किन कारणों से बीमारी हो रही है और कैसे उन्होंने अपने परिवार के जो पिताजी का जो मेडिसिन की ब्रांच थी, उससे अलग हट के एक नया मुकाम हासिल किया और साथ में उनके बच्चे भी हासिल कर रहे हैं। साझा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।